ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो असाइनमेंट दिया था वो किया किसी ने? कंप्लीट है वो? आप उसमें मिलके कर लो। उसके बाद एक फीचर है, उसके बाद एक फीचर है। और तुम्हारा किया ही नहीं। और आप लोग मैं केशव ट्राई किया था असाइनमेंट। अंडर प्रोग्रेस है। दिखाना क्या लिखा है अब तक, कितना कोड लिखा है? करो आपका। क्या? देखा ही नहीं? चलो करो करो। और इस हफ्ते तुम्हारा पाइथन खत्म हो जाएगा, पता है ना तुम लोगों को? तो दो असाइनमेंट और असाइन हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें पाइथन का कोड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ये एक तरीके से यू कैन से कि पाइथन के भाई सपोर्टिंग टूल्स हैं या फिर सपोर्टिंग वाले कमांड्स वगैरह हैं, तो वो है। ठीक है। कंसेप्ट समझते हैं दोनों को। ठीक है। जैसे आप लोग ब्राउजर यूज करते हो, कोई ब्राउजर यूज करते होगे, उसके अंदर एक्सटेंशन होते हैं। ब्राउजर एक्सटेंशन पता है? एक ब्राउजर में, क्रोम में, किसी में भी एक्सटेंशन होते हैं। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, फाइल वाले एक्सटेंशन अलग होते हैं, वो चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। ब्राउजर में एक्सटेंशन नहीं पता आप लोगों को? एग्जाम्पल जैसे देखो यार, देखो जैसे ये, आने दो एक मिनट। हाँ, ब्राउजर है एक। ठीक है, इसके अंदर मीटिंग वगैरह चल रही है। राइट। यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन है काफी सारे, वीपीएन वगैरह के एंड ऑल के, जो ब्राउजर बेस्ड एक्सटेंशन होते हैं। सेम तरीके से क्रोम में भी होते हैं, फायरफॉक्स में भी होते हैं, जो सब आप ब्राउजर यूज करते होगे उसमें आते हैं। नहीं आइडिया इनके बारे में? एक्सटेंशन यूज नहीं किया तुम लोगों ने आज के? नहीं मतलब यूज किए हैं? अरे अरे अरे। तो ठीक है, बता देता हूँ। बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि भाई ब्राउजर बाय डिफॉल्ट काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, बट कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि भाई ब्राउजर नहीं प्रोवाइड करेगा। सारे ही फीचर्स तो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव एक्सटेंशंस। ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है। एक्सटेंशंस क्या करते हैं, मेरे को कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। नहीं ज्वाइन कर नहीं देख रहा मैं, ऑडियो इसमें वो इफेक्ट नहीं हो रही थी ना, मतलब ऑडियो नहीं आ रही, क्या हो गया? हाँ। तो एक किसी भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स को एनहांस करने के लिए, कुछ नए फीचर्स डालने के लिए वी यूज एक्सटेंशंस। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, तो मेरे पास कई सारे एक्सटेंशन यहाँ पे अनेबल्ड है। ठीक है। इसके अंदर डार्क रीडर है, फ्री वीपीएन है, प्लाज्मा इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम बूस्टर है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है। अगर मैं डार्क रीडर की बात करूं, तो कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर मेरे को डार्क मोड अवेलेबल नहीं होता, तो उन वेबसाइट्स पे भी डार्क मोड लगाने के लिए डार्क रेडा एक्सटेंशन है। ठीक है। एक नया फीचर है बेसिकली, राइट, जो कि मेरे ब्राउजर में ही लगा हुआ है। सेम तरीके से क्या होता है कि भाई पाइथन में भी ना सारे के सारे फीचर्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होती।
जो बेस पाइथन है, पाइथन में जो बाय डिफॉल्ट चीजें अवेलेबल है, वो सारी चीजें मैं आपको लोगों को सिखा चुका हूँ। इतना ही पाइथन में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। इसके बाद जो एक्चुअल इन इंडस्ट्री पाइथन यूज हो रही है, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ यूज होती है। ठीक है, इन एक्सटेंशंस को इन लैंग्वेज ऑफ पाइथन वी कॉल देम लाइब्रेरीज। ठीक है, वो यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ। ठीक है, अब कुछ लाइब्रेरीज का एग्जांपल दूं, जैसे आपने इंपोर्ट जेसन किया था। ठीक है, पाइथन बाय डिफॉल्ट जेसन सपोर्ट नहीं करता है, हमें एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ता है जेसन के नाम से, जेसन का सपोर्ट लेने के लिए। राइट, तो जेसन इज अ लाइब्रेरी और एक्सटेंशन। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन। इतना पार्ट समझ आया है? लग तो नहीं रहा समझ आया ढंग से। आया ना समझ? नहीं आया? देखो, बेसिकली क्या होता है भाई, जैसे आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा था, एक्सेल के टाइम पे आप लोगों ने एडिंग्स पढ़े थे, अगर याद हो तो। जब एक्सेल किए थे, जब एक्सेल किया होगा आपने, तो एडिंग्स पढ़े होंगे आपने, आई थिंक। एडिंग्स नहीं याद आ रहा है? अरे वो सॉल्वर वगैरह होते हैं, जो सॉल्वर होता है पिवटिंग के लिए, पावर पिवट होता है। नहीं याद आ रहा है ऐसा? चलो कोई बात नहीं, बेस से लेते हैं। क्यों नहीं किया बिल्कुल ने? ठीक है, व्हाट आई कैन से। विशाल सर ने एडिंग्स नहीं करवाए तुम्हें? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है, कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, कुछ भी है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर हर एक पॉसिबल फीचर होना पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं, जितनी भी चीजें वो सॉफ्टवेयर कर सकता है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। है ना? समझ आ रही है बात? राइट। विंडोज के अंदर भी जब आप विंडोज डालते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए पहले से इंस्टॉल्ड आता है। नहीं, जितने भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होते हैं, आप जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप इसे इंस्टॉल करते चलते हो। है ना? सेम कंसेप्ट होता है आपका एक्सटेंशन का या एड का। ठीक है, एक बेस पाइथन आपको मिली हुई है, जो आपने पाइथन जब इंस्टॉल करी थी, तो एक बेस लेवल ऑफ पाइथन आपको मिला हुआ है। जो भी अभी तक हमने पढ़ा, वो सारा पाइथन का बेस होता है। ठीक है, जो पाइथन बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन आते हैं। ठीक है, पाइथन की लैंग्वेज में इनको लाइब्रेरीज बोला जाता है। ठीक है, लाइब्रेरीज आती हैं, इनको आप पर्सनल सॉफ्टवेयर इस तरह मान सकते हो। ठीक है, जो कि पाइथन की कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है। ठीक है, जैसे हमने जब जेसन के बारे में पढ़ा था, जेसन हैंडलिंग करी थी, तो उसमें हमने याद होगा कि भाई जेसन को जब भी मैं जेसन डॉट डंप या जेसन डॉट लोड यूज करना है मेरे को, तो सबसे पहले मेरे को एक लाइन लिखनी पड़ती है, इंपोर्ट जेसन। ठीक है, तो जेसन भी एक ऐसा ही लाइब्रेरी ही है, बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर नहीं वो फीचर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, दैट इज अ लाइब्रेरी, दैट इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, जब हम उसको यूज करते हैं, तो पाइथन के अंदर भी जेसन को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। है ना? जब उसको यूज करते हैं, तो पाइथन के अंदर भी जेसन को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। राइट, तो इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को जब लाइब्रेरीज पढ़ोगे आगे, तो आपको लाइब्रेरीज पढ़नी है, नमपाई, पांडास, मैट्रोटलिब, सीबॉन, 4 लाइब्रेरीज आपको करनी भी है। सिर्फ ये 4 भी नहीं होती, हजारों लाइब्रेरीज है पाइथन की। ठीक है, तो इनको मैनेज करने के लिए, इनको इंस्टॉल करने के लिए, इनको चीजें करने के लिए हमें ना पिप की जरूरत पड़ती है, विच इज द पैकेज मैनेजर, या फिर लाइब्रेरी मैनेजर भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो जब भी आपको एक एक्सटेंशन या लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है या रिमूव करनी है, आप पिप का यूज करते हो। ठीक है, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है ना, उस तरीके से मान सकते हो आप पिप को, कि भाई सॉफ्टवेयर की पूरी कैटेलॉग होती है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए आप जाके इंस्टॉल कर लेते हो, उसे वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। उस तरीके से आप पिप को मान सकते हो। बट इसमें आपका ऐसे कोई यूआई नहीं आता, मतलब आपको दिखेंगे नहीं कि ये लाइब्रेरी अवेलेबल है। ठीक है, आपको लाइब्रेरी का नाम पता होना चाहिए, और आपको लाइब्रेरी का नाम ऑलरेडी पता है, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुई इतनी चीजें? है ना? ठीक है, अब एक ना प्रॉब्लम होती है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या है, कि भाई मान लो आप लोगों ने पाइथन अभी अभी इंस्टॉल किया है, मेरे पास सिस्टम में पाइथन बहुत पुराना इंस्टॉल्ड है। सो मेरे पाइथन में और आपके पाइथन के वर्जन में डिफरेंस हो सकता है ना? और लेट्स से कि भाई हम नंपाई के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको नंपाई के ऊपर कोई प्रोजेक्ट दिया, अब मेरे में नंपाई 2-3 साल पहले इंस्टॉल किया था मैंने, वही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को, चल रहा है मेरा। ठीक है, आप लोग जब नंपाई पे वर्क करोगे, तो आप लोग अभी भी इंस्टॉल करोगे। तो जब मैंने 2-3 साल पहले इंस्टॉल किया होगा,
सो लेट्स से मेरे पास वर्जन 8 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप लोग अभी इंस्टॉल करोगे तो आपके पास अपग्रेड वर्जन आ सकता है, 10 11 12 कोई जो भी चल रहा होगा लेटेस्ट वाला, वो आपके पास इंस्टॉल होएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, आपने अपना नंपाई यूज किया, उसके साथ प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया, आपके पास एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपने मेरे को भेजा, मैं उसे चेक करूंगा, मेरे पास नंपाई का वर्जन पुराना है, तो देर आर सम फीचर्स जो कि भाई नए वाले में अवेलेबल हो, पुराने वाले में अवेलेबल ना हो, या फिर कोई फीचर ऐसे सकते हैं जो पुराने वाले में थे बट नए वाले में हट गए हैं, होता रहता है ऐसा वर्जन में, है ना। तो एक प्रॉब्लम को करेगा, मेरे पास तो आपका कोड ढंग से वर्क ही नहीं करेगा। अब इसके दो सोल्यूशन है, या तो मैं आप लोगों को पुराना वर्जन इंस्टॉल करवाऊं, या फिर मैं नया वर्जन इंस्टॉल करूं। बट द प्रॉब्लम इज कि भाई आपने 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 अलग अलग दिन इंस्टॉल किया, अलग अलग वर्जन इंस्टॉल हो गए, मैं कितने सारे वर्जन इंस्टॉल करूंगा, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम हमें क्या होती है कि भाई आपने जैसे सेम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आपने प्रोजेक्ट बनाया, मान लो हम दोनों के पास सेम वर्जन भी था पाइथन उसका नंपाई का, हमने इंस्टॉल कर लिया, वर्क किया, आपने बनाया, सबमिट किया, मैंने चेक किया, ठीक है हो गया। अब मान लो 2 3 साल बाद 5 6 साल बाद आपको सेम प्रोजेक्ट में कोई नए फीचर ऐड करने हैं, कंपनी तो ऐसी वर्क करती है, वो एक प्रोडक्ट बनाएंगी, उसके साथ फीचर ऐड करती रहेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इंस्टाग्राम हर बार जब भी वो नया वर्जन आता है तो नया ही इंस्टाग्राम बना रहे हैं, वो नहीं ना। एक इंस्टाग्राम का मेन कोड उन्होंने बना रखा है, मेन ऐप डेवलप कर रखा है, उसके बाद उसी ऐप के अंदर वो फीचर्स ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं, है ना। बट अब आपके पास अगर नंपाई जो आप हम प्रोजेक्ट की जिसकी बात कर रहे थे, उसमें आपने 2 3 साल पहले बनाया, 2 3 साल बाद मान लो आपने नंपाई वगैरह दोबारा इंस्टॉल कर रखा है, तो आपका आपका ही कोड जो 2 3 साल पहले आपके सिस्टम में चल रहा था वो नहीं चलेगा, है ना। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है कि भाई जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट मान लो आप, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स है, मैंने मल्टीपल फाइल्स को यूज करके प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस प्रोजेक्ट में जब मैं इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया, तभी इसके अंदर ना एक फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। उस सॉरी उस फोल्डर के अंदर मैं जितने भी नंपाई यूज कर रहा हूँ, पांडा यूज कर रहा हूँ, जो भी लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, वो सब उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। अब जब मैंने उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लिया, तो जैसे आप लोगों को मेरे को भेजना है, आप पूरा का पूरा वो फोल्डर भेज सकते हो, फाइल्स के साथ वाला फोल्डर भी भेज सकते हो, तो जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है वही मेरे पास आ जाएगा। दूसरी चीज कि आपने वही 3 4 साल पहले वो फोल्डर में बना रखा है, और उस फोल्डर में तो जो नंपाई है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो नहीं जाएगा, तो 5 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जितने भी साल बाद आप उस पर आओगे, सेम एग्जैक्ट वही वर्जन मिलेगा, आपका कोड तब भी चलता हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो ये कंसेप्ट होता है बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट का, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, वो सब उसके बारे में बात करेंगे। कंसेप्चुअल जो थ्योरी पार्ट है वो समझ आया, है ना, कि एक्चुअली कोर में हो क्या रहा है, हम क्यों यूज कर रहे हैं चीजों को, हो क्या रहा है, ये वाला पार्ट समझ आया, ठीक है। तो अब ना जो पेपर वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वैसे तो आप सेपरेटली यूज कर सकते हो उन्हें, आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो एंड वर्चुअल अलग से क्रिएट कर सकते हो, बट हमारा जो प्रैक्टिकल रहेगा उसमें हम दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट अप्रोच वही रहती है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग यूज कर रहे होते हो, तो जो आप सिंपली पिप यूज कर रहे हो, पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हो, तो जो लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल होती है, वो जहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है ना आपके सिस्टम में, सी के अंदर जाके वहां पे इंस्टॉल होती है। बट वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू जब आप पिप यूज करते हो, तो जैसे मैंने बताया फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होती है, ठीक है, ये डिफरेंस आता है। अब तक जो भी मैंने बोला समझ आया, कोई डाउट्स इतने पार्ट में, क्योंकि इसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे चलेंगे, इतने पार्ट में कोई डाउट्स नहीं ना, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि हमें इन वाले कंसेप्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पाइथन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो मैं कोई भी फाइल नहीं खोल रहा, मैं सीधे सीधे मैं टर्मिनल खोलूंगा, क्योंकि मेरे को टर्मिनल की ही रिक्वायरमेंट है सिर्फ, ठीक है। टर्मिनल खुल गया, इसके बाद सिर्फ 4 कमांड होते हैं जिससे मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो पैकेज है, जो कि मेरे को वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और जो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का पैकेज है, ये आप ग्लोबली ही इंस्टॉल करते हो। ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब कि भाई मैं इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं अपने पूरे सिस्टम के लिए इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। कमांड क्या रहता है, यू टाइप पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, पिप मेरा पैकेज मैनेजर है, इससे मैं एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूं,
उस पैकेज का नाम है वर्चुअल ईएनवी। तो पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा जहां तक है, ठीक है। आपके पास अगर नहीं, मेरे पास भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, मेरे पास डाउनलोड हो रहा है ये, तो आपके में भी इसी तरीके से दिखाएगा। तो आप दीजिएगा 2 मिनट, ठीक है। जब आपके पास ये लिखने वाला पीएस ये वापस आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। लास्ट में लिखा भी आता है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल करके ना, यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा भी आता है, ठीक है। डन हुआ, हो रहा है। एक बार जब सबका हो जाए तो बताइएगा मेरे को। हम्म, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, वर्चुअल एनवी की चेक करो। VIRTUALENV, बिना स्पेसेस के। क्या वार्निंग, ये लास्ट में ये आ रहा होगा न्यू रिलीज ऑफ पिप करके। हाँ वो इसकी कोई इशू नहीं है। हाँ जी, एरर क्या आ रहा है लास्ट? जो पॉलिसी वाला है, देखो एक ना इसमें कभी कभी एरर आता है, इसमें ना पॉलिसी करके होगा कि भाई पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही आपको यूज करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए वन टाइम फिक्स होता है, ठीक है, एक कमांड रहता है। पॉलिसी था, एक मिनट रुकना, लेट मी फाइंड दैट, अगर मेरे को मिल जाती है तो। हाँ, हेलो, आओ बैठो। ठीक है, ये कमांड होता है जो आपके पास एरर है ना, उसको फिक्स करने के लिए सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइट। ये बार रन कर लो। ये वाला उसी को रन करने की नीड होती है जिसके पास पॉलिसी करके एरर आता है, ठीक है। अगर आपको जो ऊपर वाली कमांड है उसमें एरर आ रहा है कि भाई पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही आपको, तो आप ये वाला कमांड रन कर लेना, ठीक है। अगर आपका इंस्टॉल हो रहा है, आपका इंस्टॉल हो गया ना, हाँ वो स्पेलिंग में मिस्टेक थी ना। हाँ, अच्छा, तो ये रिमोट साइंड, REMOTESIGNED। जब आप इसको एंटर करोगे तो अच्छा, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, माय बैड। आपको देखो इसके लिए ना थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट करना पड़ेगा, जो आपके लिए है सिर्फ, ठीक है। आप लोगों के लिए ये वाला कमांड वाला स्टेप्स नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए है अगर आपके पास ना पॉलिसी का एरर आ रहा है, पॉलिसी करके कोई एरर आ रहा है तो होता है सिर्फ, ठीक है। करना क्या है हमें, एक मिनट, मीटिंग स्क्रीन भी शेयर नहीं कर रखी है। करना क्या है हमें कि भाई विंडोज में नॉर्मली पावर शेल सर्च करना इस तरीके से, ठीक है। डू इट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। बहुत बार क्लिक कर दिया था उस पर। एक बार आप यस करोगे आपके पास इस तरीके की विंडो खुल जाएगी पावर शेल की, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कमांड डाल देना अपना वो वाला जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था ना, ये वाला। ये वाला कमांड यहाँ पे डाल देना, ठीक है। एंटर करोगे इस तरीके से आएगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा आपके पास। अ, कर रहे हो, आ गया? अच्छा, जाते चल रहा हूँ। कर लो एक बार कर लो, तो मेरे को दिखाओ इस पे बैठे, इधर आओ। ये वाला रिमूव नहीं, रिमोट, रिमूव नहीं, रिमोट है। REMOTE, रिमोट साइंड, और एस
स्मॉल आएगा। क्वेश्चन पॉलिसी रिमोट साइंड, हाँ ठीक है, एंटर करो। अभी भी इशू है, आपने रनर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया क्या इसे? यहाँ पर डालना है आपको ये। हाँ आ गया ना। अब बस इसमें बाय लिखना है, एंटर करना है, कैपिटल बाय लिखना, ठीक है, कैपिटल बाय लिख के एंटर कर दोगे, हो जाएगा। क्या देखो, अरे क्या लिखा है आपने, क्या क्या लगाया है? क्या पिप वाली दी होगी? हाँ पिप की वार्निंग से कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ वो कोई इशू नहीं है, वो पिप के रोज नए वर्जन आते हैं। हो गया है ना। अब अपने VS कोड में वापस आके एक बार इसको डिलीट करके बंद कर देना, ठीक है, और दोबारा अपना टर्मिनल खोल लोगे, सो इट विल वर्क। ठीक है, पहला कमांड है पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? नहीं, VS कोड में हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज हमें पाइथन का कोड, कोई भी कोड नहीं लिखना, हमें सारा काम अपना टर्मिनल के ऊपर करना है, ठीक है। तो VS कोड में बिना कोई भी फाइल खोले आप नॉर्मली अपना टर्मिनल खोल लो, एंड दिस इज द फर्स्ट कमांड जो हम अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट env, इसको रन करो। अगर कोई एरर आता है तो फिर मैं बताता हूँ डिफरेंट जो कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। हो गया तुम्हारा? दिखाओ, मतलब खोल लो फाइल, नहीं खोल लो फर्क नहीं पड़ता। और कर लो बोलिए ना। पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवी मेरे पास अब इंस्टॉल हो चुका है, तो मेरे पास दोबारा रन करने पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहे हैं, बट आपके पास प्रॉपर इंस्टॉल होगा, ठीक है। दिस इज द कमांड। कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, कर लो सारे। क्या नहीं हुआ? दिखाओ। मैंने दोबारा सिस्टम एक बार रिस्टार्ट किया है, रिस्टार्ट करने के बाद VS कोड वगैरह दोबारा खोल के देखना, ठीक है। नहीं होता है तो फिर मेरे को दोबारा देना। इतने कमांड कहीं पे वैसे नोट कर लो, ठीक है। मैं इतने आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारा नहीं होता तो फिर बाद में करवा दूंगा, ओके। ठीक है, तो फर्स्ट कमांड वाज पिप इंस्टॉल वर्चुअली एनवी, ठीक है, लिख भी देता हूँ, काम करता हूँ, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट कमांड। अब सेकंड कमांड इज कि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो सेकंड कमांड इज पाइथन हाइफन एम। अब जो वर्चुअल एनवी है ना, दिस इज अ मॉड्यूल, ठीक है। जब मैं पाइथन के आगे हाइफन एम लगाता हूं तो बेसिकली मैं पाइथन में बोल रहा हूं कि भाई मैं मॉड्यूल यूज करने वाला हूं, ठीक है। इसका जब मैं इंस्टॉल करता हूं तो नाम वर्चुअली एनवी होता है, जब मैं इसको यूज करता हूं तो इसका नाम वेन हो जाता है, VENV।
ठीक है। इसके बाद मेरे को अपने फोल्डर का नाम देना है कि भाई जिस भी फोल्डर के अंदर मैं इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, ठीक है, तो उसका यहाँ पे नाम डिफाइन करना है। रिमेंबर, यहाँ पे जो आप नाम डिफाइन करोगे वो एक नया फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। इसके साथ भी आप अपना जो बेसिक पाइथन फाइल की रिक्वायरमेंट होती है वो रखना, स्पेसिस वगैरह मत डालना नाम में, ठीक है। बिना नाम के बिना स्पेसिस के फोल्डर का नाम डालना, ठीक है। यूजुअली मैं डॉट ई यूज करता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। तो मैं डॉट ई रखने वाला हूँ। आप इस यहाँ पे जो लास्ट वाला है ना उसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, बाकी कमांड आपका सेम रहेगा, ठीक है। The command is python -m when and dot env. एंटर करोगे, इट विल टेक 2-3 सेकेंड्स, ठीक है। um, क्या हुआ है? कीबोर्ड हटा गया। कंपल्सरी तो नहीं होता है, मतलब उस नाम में तो आप कुछ भी लिखो, उसमें डॉट स्लैश वगैरह कुछ भी लिखो, मतलब फर्क नहीं पड़ता। जो वेन तक कमांड है वो सेम है, उसके बाद आप कुछ भी नाम लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, देखो, जब ये कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो बिना किसी आउटपुट के आपका ये लिखने वाला वापस आ जाएगा, ठीक है। बिना किसी भी आउटपुट के जो टर्मिनल होता है ऐसे इस तरीके से वापस आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं आया, आ गया ना। वही ले वो मतलब ये वाला कमांड थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने में, बट इस जैसे ये कमांड कंप्लीट होगा आप नोटिस करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक जो भी आपने नाम रखा है उसके नाम से एक फोल्डर बन गया है ना, बना। हम्म। अभी भी नहीं हो रहा, देखो। हाँ, वो दोबारा रन कर लो, मेरे पास भी कुछ तो इश्यू आया था, दोबारा रन कर लो उसे एक बार। कमांड एक्चुअली यही है, ठीक है। एक दो बार रन करके देख लेना, कभी कभी याद आता है। हाँ हाँ, पाइथन के बाद स्पेस है, फिर हाइफन एम है, फिर स्पेस है, फिर वेन, फिर स्पेस, फिर फोल्डर का नाम, ठीक है। हमारे में ये क्यों इशू आ रहा है?
तो एक बार और किया मैंने रिस्टार्ट, कुछ तो मैंने एक चीज फिक्स की है। देखो इस बार होता है तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं क्या इशू है। ठीक है, दिस इज द सेकंड कमांड। इससे आपका एनवायरनमेंट बन गया, इससे आपका एनवायरनमेंट बन गया। अब जो नेक्स्ट कमांड है उससे हम एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इस एनवायरनमेंट को हमें एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए यही सेम नाम लिखना है आपको, डॉट ई एन वी। ठीक है, उसके बाद बैक स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। ठीक है, तो जैसे मैंने डॉट ई एन वी लिखा है, सो आई विल राइट डॉट ई एन वी बैक स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। एंटर करोगे। अब वो देखो जो आपकी लाइन आ रही थी उसके आगे आपके फोल्डर का नाम लिखा आएगा ब्रैकेट में। कोई तुमने स्पेसिस दिए हैं स्लैशेस के बीच में, देखो स्पेसिस नहीं आएंगे। हाँ स्पेसिस नहीं आएंगे बिना स्पेसिस के, ना वहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं दिया ना मैंने। कार्य तुम्हारा हो रहा है ना, कमांड रन हो रहे, कोई error वगैरह तो नहीं आ रहे, सॉल्व हो रहा है, कहीं भटक तो नहीं गए हो। ठीक है, अब जो फोल्डर का नेम है, आपका फोल्डर का नाम अलग हो सकता है। अगर आपने पिछले वाले कमांड में अलग लिखा है ना, तो ये फोल्डर का नेम अलग हो सकता है। जूम कर दूं थोड़ा सा। क्या एस कैपिटल चाहिएगा? हाँ एस कैपिटल अभी तो बोला। मैंने वहां पे भी कैपिटल लिखा है, यहाँ पे भी कैपिटल लिखा है, अभी भी नहीं हो रहा। तुम्हारा क्या इशू है दिखाओ। क्या है? पढ़ो क्या लिखा है। हाँ जो भी पाथ है आगे। अच्छा आपके में भी डिसेबल्ड है, सबके पास ये है। रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड इन द सिस्टम। हाँ अभी नहीं लगा था, जो इसका वाला हो रहा है ना, वही वाला सेम चीज है। एक मिनट रुकना, इसकी जो कमांड है वो वर्क नहीं कर रही है।
तो इसके कमांड जो होता है ना फिक्स करने का, वो तो यही होता है। आ गया ये वाला। बट इसमें कुछ तो इशू आ रहा है, तो वही मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या इशू आ रहा है। हम्म। यहाँ पे नहीं करना है रिमेम्बर, ये इसी टर्मिनल में वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके पावरशेल सर्च करना है, उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपकी में एक्टिवेट हो गया? अगर मतलब ये आगे डॉट टीएन भी आ रहा है ना इस तरीके से। हाँ बस ठीक है, फिर आपको नहीं करना। मेरे को ना एक मिनट दो, एक नहीं टैप नहीं करना, राइट क्लिक करना है पहले उस पर, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आएगा उस पर। हाँ। कैपिटल बाय दबा के एंटर। हाँ। अब एक बार रिस्टार्ट कर लो और फिर करके देखो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। विंडोज 11 का कोई नया अपडेट आया है, उसमें इशू है ये।
इशू है क्या बिना कुछ लिखे आगे? हाँ चलिए दोबारा हो गया। तुम्हें समझ आया क्या करना है? वो तुमको भी करवा दो। तुम्हारे में तो कुछ अलग ही इशू आ रहा है। तुम थोड़ी देर बैठो, अभी कमांड वगैरह ना फोटो खींच के रख लेना अभी के लिए। मैं करवाता हूँ तुम्हारा इशू फिक्स। तुम्हारा भी हो गया कार्तिक? क्या एरर बता रहा है? डिसेबल्ड? हाँ तुम्हारा भी ये वाला आएगा कमांड, ये वाला। तो दोबारा बता दो करना कैसे है। एक बार ये देखो किस किसका हो पा रहा है। तुम्हारा हो गया? ठीक है। चैटजीपीटी से देख लिया। कमांड सेम ही है या अलग है? कमांड सेम ही है ना आई गेस। हाँ देखो, बेसिकली करना क्या है, पावर शेल सर्च करो। ठीक है, पावर शेल मिल जाएगा। इसको करना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड यस कर देना। ठीक है। अब इसमें ये कमांड आपको पेस्ट करना है। policy रिमोट से। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक डेटा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, इग्नोर करना, सिर्फ आपको कैपिटल बाय लिखना है इसके आगे यहाँ पे। ठीक है, एंटर कर देना और इसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट कर देना। वीएस को सिस्टम रिस्टार्ट कर लोगे, चल जाएगा इसके बाद। ठीक है, कई बार हो सकता है कि रिस्टार्ट करने की जरूरत ना भी पड़े, बट इट इज एडवाइज्ड कि एक बार रिस्टार्ट कर लेना। ठीक है, एक बार मैं लास्ट कमांड बताता हूँ जो इसके बाद में होता है। ठीक है, जिसका हो गया उसके लिए। ठीक है, हमें हमारी जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, सो व्हाट विल डू इज, फिर रिमेंबर कि ये वाला कमांड तब रन करना है जब ये डॉट env है जो भी आपके फोल्डर का नाम है वो आगे लिखा आ रहा है। ठीक है, लिखा आ रहा है, उसके बाद आपको करना है फिर इंस्टॉल। उसके बाद हम अपने लिखेंगे लाइब्रेरीज का नाम। लाइब्रेरीज का नाम है पांडास, numpy, matplotlib एंड cbon। ठीक है, ये लाइब्रेरीज का नाम लिखेंगे। ओके, एंड ये वाला कमांड मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा अभी। इसके बाद एक बार एंटर करोगे एंड ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कमांड इज pip install pandas numpy lib एंड cbon। बीच में कोई कॉमर्स वगैरह नहीं है, स्पेसिस है। ठीक है, ये कमांड है, इसके बाद वो इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे कर रहा है मुझे। ठीक है, इस तरीके से इंस्टॉलेशन वाला आएगा, टाइम लेगा, आराम से इंस्टॉल होने देना। ठीक है, चल रहा है हमारा अब। हाँ, तो कमांड को लिख लेना एक बार। ठीक है, हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो इशू है विंडोज वगैरह का, तो वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि भाई कुछ कार्ड टाइप का अलग से कुछ लगा हुआ है। तो हमें वैसे भी इसके बाद ऑनलाइन वाले पे जाना है, तो ऑनलाइन वाले पे चलेंगे, वो चल जाएगा तुम्हारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमांड समझ में आए हैं कैसे यूज करने हैं ना? तो अभी इस वाले चीज को फिर रहने दो, और क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, हो गया, अभी हो रहा है अभी। अच्छा इतना ही हुआ है, अभी हो रहा है वो इंस्टॉल। अभी लिखा रहा है ना कि इंस्टॉलिंग कलेक्टिव पैकेजेस, इंस्टॉल्ड लिखा आएगा, उसके बाद फिर डन हो जाएगा। कार्तिक, हो रहा है? रिस्टार्ट हो रहा है।
किसी के एरर्स आ रहे हैं, देखो जब हो जाएगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। लास्ट लाइन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड सम पैकेजेस का नाम, ठीक है। उसके बाद वेट वाली वार्निंग आ रही है दोबारा। वो पोप छोड़ो, यहाँ पे क्या चल रहा है टर्मिनल पे? लास्ट लाइन में ये लिखा होगा इंस्टॉलिंग फिर पैकेजेस का नाम लिखा है ना। हाँ उसे होने दो, जब वो एक बार एरर दे दे या कुछ दे आउटपुट तब देखेंगे। रुका हुआ है ना, लास्ट लाइन में चल रही होगी इंस्टॉलिंग, और टाइम लेगा, काफी सारे पैकेजेस हैं। ये वाली आ गई ना। हाँ, और लास्ट में आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा रहा होगा। ऊपर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखोगे, सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा रहा है ना। बस ठीक है। तुम ये कमांड कहीं पे नोट करना है तो नोट कर लो, मैं कहता हूँ, या फोटो लेके देख लेना इसकी। कार्तिक, वो आपका रिस्टार्ट के बाद फर्स्ट कमांड पे हो, किस पे हो? डॉट इनवी वाले पे? अच्छा अच्छा, करो करो, ठीक है। हाँ आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हुआ नहीं है, कल हो जान दो। एक मिनट, ये तुम अभी तुम बोला कि सेम ही आ गया। अच्छा नहीं, अभी हो रहा है, हो जान दो इसे, ठीक है। टाइम लेता है क्योंकि 4 पैकेज डाल रहे हैं, हैवी पैकेज डिजाइन, तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है। हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। एक बार आपका इंस्टॉलेशन हो जाए, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाए, लास्ट में आपका ये लाइन आनी चाहिए, देखो अगर तुम्हें ये लाइन दिख जाए तो मतलब तुम्हारा हो गया है। वो ये क्या रहता है, इस बार अलग है, क्या रहता है, पढ़ के बताओ। इतना ही है। अगर आपकी ये लाइन आ गई है तो आज की क्लास के लिए ठीक है, एंड हो गई आज क्लास, इतना ही था आपका। नहीं समझ आ रहा, इधर ले आओ, दिखाओ क्या। पाइथन क्यों लिखा है, पाइथन लिखने को बोला? कमांड में देखो क्या लिखा है, उन्होंने पाइथन नहीं लिखा है ना, और एस भी कैपिटल है। हो गया, अब आगे कमांड रन कर लो। हाँ ये पूरा एक ही कमांड है, 2 लाइन में लिखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं थी, एक ही कमांड है ये पूरा। नहीं नहीं, ऐसे ये वाले कमांड्स ऐसे ही रन करने हैं, पाइथन लगाने की जरूरत नहीं होती, जहाँ पे पाइथन लगाना होता है वहां पे लिखा होता है, ठीक है। हाँ हम अगली क्लास से ऑनलाइन वाले भी करेंगे, क्योंकि हमें शिफ्ट करना होता है गूगल कोलैब पे। तो अभी के लिए आप इसे छोड़ दो फिर, ठीक है। आप किसी और सिस्टम पे करोगे, देखो यूजुअली यही कमांड्स होते हैं, ये रन कर जाते हैं इजीली। आपके वाले सिस्टम में कुछ तो अलग से गार्ड इंस्टॉल्ड है विंडोज का, नो आइडिया क्या गार्ड है, डल है। देखिए सिस्टम पे विंडोज में ही कोई इनबिल्ट गार्ड है जो कि रन नहीं करने देता कमांड्स। तो अब वो क्या, तो मेरे को बैठ के डीप रिसर्च करनी पड़ेगी उसके बारे में। ओके बाय। ये कल से हम वैसे भी ऑनलाइन वाले पे शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि भाई हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, हम एक्चुअली कोड नॉर्मली फाइल्स के अंदर जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। बट हमें आगे उस पर जाना होता है, जो लाइब्रेरीज वगैरह होती है ना थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं, तो कभी कभी हमारा सिस्टम टाइम लेगा अगर सिस्टम स्लो है तो। इसलिए हम ऑनलाइन वाले पे शिफ्ट हो जाते हैं, गूगल कोलैब पे, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि हमें ऑनलाइन सिस्टम मिलता है, हमें स्पेक्स वगैरह अच्छे मिलते हैं,
तो बहुत फास्ट चीजें चलती हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम बस ऑनलाइन वाले पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नहीं नहीं सेव रहेगा, आप डाउनलोड करके रख भी सकते हो उसे, कोई इश्यू नहीं है। वैसे तो आपका उसमें ऑनलाइन वाले पे जब करते हो ना, तो आपके अकाउंट के साथ कोड सेव हो जाता है, गूगल का जो भी अकाउंट यूज कर रहे होगे आप, उस पे सेव हो जाएगा। मैट्रोलिक सीबॉन, SEA, तो थोड़ा, हाँ ए है वो, ये ए है। ठीक है, आप लोगों ने किया, इंस्टॉलेशन हो गई ना। तो ये था कंसेप्ट आपके पिप और वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ठीक है, पिप समझ आया, जहाँ पे भी हम पिप लिख रहे हैं, दैट इज माय पैकेज मैनेजर। ठीक है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट समझ आया, हमने क्रिएट किया, एक्टिवेट किया, सब कुछ किया। ठीक है, ये कंसेप्ट होते हैं आपके। इसके बाद सीधा लाइब्रेरीज आती हैं, एंड लाइब्रेरीज के बाद तो फिर आप जिस भी लाइब्रेरी के अंदर वर्क कर रहे हो, उस लाइब्रेरी का अलग से सीखेंगे ये हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। इस हफ्ते पैटर्न खत्म हो जाएगा आपका, जैसा कि पिछले हफ्ते बताया था। हाँ जी, कौन सा कर रहे हो दिखाओ, एरर है कोई, बताओ। हाँ ठीक है, कोड रन करके देखो, और कोई एरर आता है तो। ऐसे सर्च नहीं कर पाता, ये कोई दिक्कत नहीं होती ना। ठीक है, और कोड रन करके देखो, कोई एरर आता है तो फिर देखते हैं। ठीक है, पूरा कोड कर लो, रन करके देखना फिर से। ओके, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है किसी को, किसी को कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है? ठीक है, कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।